फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा था कि चेक आउट वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. चेक आउट वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय relation R is equal to A comma B such that A less than B का whole cube is reflexive, symmetric और transitive. तो for reflexive बात है नहीं बच्चे देखो रिलेशन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप के लिए क्या होना चाहिए R इज इक्वल टू A कॉमा A सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B विच इज ओनली पॉसिबल फॉर कोई बात नहीं दोबारा कर दे विच इज ओनली पॉसिबल फॉर R इक्वल्स टू या A इक्वल्स टू 1. हाँ 1 एंड 0 इन दोनों के लिए ये पॉसिबल है, उसके अलावा पॉसिबल नहीं. सो R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. बात है नहीं भाई, R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आएगा सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक के लिए फॉर the symmetric relation के लिए क्या आना चाहिए R equals to A comma B such that A is less than equals to B cube. Then A comma B ये आना चाहिए B is less than A cube. ठीक है, जो रिलेशन A1 A2 में वही क्या आना चाहिए A2 A1 में भी आना चाहिए. ये फिर से विच इज ट्रू फॉर ओनली 1 एंड 0. सो द फंक्शन फॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. अब आ जाइए ट्रांजिटिव पे, जिसका मुझे नहीं मिला था, देख लिया मैंने. फॉर ट्रांजिटिव रिलेशनशिप के लिए मैं क्या लेता हूं फॉर 1 एंड फॉर 7 एंड 2 इनको ले. पहला वाला थोड़ा हैवी ले लेते हैं. और 7 एंड 2 अगर मैं इस रिलेशनशिप को लूं तो सच दैट 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब. ठीक है, इससे लेस है. इसमें पहले वाला मैंने काफी हैवी ले लिया. अब 2 एंड 1.5, अब इनके बीच में गैप काफी छोटा ले लिया. तो यहाँ देखो 2 इज लेस देन 1.5 का होल क्यूब. जरा 1.5 का होल क्यूब करके देखता हूँ, है भी लेस देन या नहीं. 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का होल क्यूब. शायद 2.25 ना, पर वो तो स्क्वायर होगा. कितना है? 3.375. हाँ, तो 3.375 जो है वो 2 से क्या है ग्रेटर है. तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड हो रही है. तो A B के साथ जो रिलेशन रखता है, B C के साथ जो रिलेशन रखता है, A C के साथ रखना चाहिए. तो नाउ फॉर 7 and 1.5, 7 should less than equal to 1.5 का होल क्यूब विच इज नॉट, क्योंकि 1.5 का होल क्यूब कितना बताया, 3 पॉइंट समथिंग बताया. समझ में आया? विच इज नॉट ट्रू. तो यहां पे क्या हुआ, therefore 7 and 2 is related to 2 and 5 but does not related to 7 and 1.5. So
द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। तो ना तो ये सिमेट्रिक आया, ना ये रिफ्लेक्सिव आया, ना ही ये ट्रांजिटिव आया। तो कॉपी कीजिए इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। बातें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अरे चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शो दैट द सेट, अरे बातें नहीं भाई, शो दैट द रिलेशन इन द सेट। हमें इस बार सेट दिया हुआ है, पिछली बार हमें क्या दिया था? आपको रियल नंबर्स दिया हुआ था। इस बार हमें सेट दिया हुआ है। सेट में मेरे पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और जो रिलेशन है इस बार मुझे दिया ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। मतलब उसमें तो दिया रहता था ए बी सच दैट, इसमें ए बी सच दैट कुछ नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये है 1, 2, 2, 1, बस ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये शो करना है कि इट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए देखिए, वी नो दैट फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? जितने भी एलिमेंट हैं उनके डबलेट, यानी कि जैसे इसमें 1, 2, 3 है, तो क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर? 1, 1, 2, 2 और 3, 3 इसमें बिलोंग करने चाहिए। वी न्यू दैट 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू R, ये R में बिलोंग नहीं करते। तो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसके बाद क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव। तो फॉर सिमेट्रिक प्रूव करना है, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अगर 1, 2 प्रूव हो रहा है तो क्या होना चाहिए? 2, 1 भी होना चाहिए। तो वी हैव 1 and 2 belongs to R and 2 and 1 belongs to R। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि सभी के सभी एलिमेंट्स के साथ ऐसा होना चाहिए। जो एक कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। 1 and 2 belongs to R and 2 and 1 also belongs to R। So the relation is symmetric। तो रिलेशन क्या होगा हमारा? सिमेट्रिक होगा। इसके बाद करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए? वी हैव 1 and 2 belongs to R, 2 and 1 belongs to R। तो फिर और क्या बिलोंग होना चाहिए था? 1 and 1, but 1 and 1 does not belongs to R। So the relation is not transitive। तो ये रिलेशनशिप ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, शो दैट अ रिलेशन R इन सेट A। एक रिलेशन R किसी सेट A में इस तरीके से है। क्या रिलेशनशिप है? R सच दैट क्या है? Set of all the books in a library, set of all the books in library। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप दिया है R इक्वल्स टू एक्स वाई, जहां पर सच दैट x and y have the same number of pages। सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस है।
अब हमें ये शो करना है कि ये कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब R इक्वल्स टू x कॉमा x, सच x क्या है, एक बुक में नंबर ऑफ पेजेस, और y क्या है, दूसरी बुक में नंबर ऑफ पेजेस। अब x और x का मतलब एक बुक में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो तो हमेशा क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। समझ में नहीं आई बात? अगर मैं एक बुक को खोलूं, इसमें कहूँ 30 नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने हैं इसमें, 286 नंबर ऑफ पेजेस हैं, इसी को दोबारा खोल दूं उसी बुक को, तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस तो उतने ही रहेंगे। अगर हम एक ही बुक को चूज करें तो नंबर ऑफ पेजेस क्या रहेंगे, सेम। तो x such that x, since a book has same number of pages, so it is a reflexive relation। तो ये कैसा रिलेशन है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक के लिए। नाउ R इक्वल्स टू R such that x comma y such that x have n number of pages। हमने मान लिया कि जो बुक x है वो कितने पेजेस है, x have n number of pages and y also has n number of pages। मैंने कहा x क्या है, x में n नंबर ऑफ पेजेस है, और y बुक है, y में भी क्या है, n नंबर ऑफ पेजेस है। अगर मैं इसका उल्टा करूं, therefore if y has n number of pages, तो अगर मैं दोबारा उल्टा देखूं, पहले y वाली बुक देखूं, y में n नंबर ऑफ पेजेस है तो x में कितने होंगे, n ही होंगे, कोई चेंज तो नहीं हो सकता भाई। दो बुक्स हैं, उनमें से दोनों में अगर नंबर ऑफ पेजेस सेम है, पहले x देख लूं फिर y देख लूं, या पहले y देख लूं फिर x देख लूं, अगर नंबर ऑफ पेजेस का रिलेशनशिप है वो तो चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इफ y हैज एन नंबर ऑफ पेजेस देन x will have the same number of pages। तो so the function is symmetric। फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद आ जाइए ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है, इफ x has n number of pages and y has equal number of pages as x, और y में x के इक्वल नंबर ऑफ पेजेस है, y में किसके इक्वल नंबर ऑफ पेजेस है, x के, and z have equal number of pages as of y, और z में जो नंबर ऑफ पेजेस है वो किसके इक्वल है, y के। देखो y में तो नंबर ऑफ पेजेस किसके इक्वल है, x के, और z में किसके इक्वल है, y के। तो therefore x and z also have the same number of pages। तो x और z भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस रखेंगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। therefore this relation is an equivalence relation। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कॉपी करो।
नहीं क्या होगा इसमें। अब इसके बाद देखो भाई, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में एक सेट दिया है, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। एक सेट दिया है मुझे 1 2 3 4 5। इसमें एक रिलेशनशिप दी हुई है मुझे, r इक्वल्स टू a कॉमा b such that absolute value of a minus b is even. Absolute value of a minus b is even. हमें शो ये करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हाँ, तीनों चीजें होनी चाहिए। और जो एलिमेंट है a और b, दोनों के दोनों कहाँ से निकालने हैं मुझे? a से ही निकालने हैं। तो मैं इसका ऑर्डर पेयर लिख देता हूँ, उससे ना हमें ढूंढने में थोड़ा आसानी होती है। देखो जब मैं 1 लूंगा, इधर ध्यान दो, 1 लूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। 1 को 1 से भी ले सकते हैं, क्योंकि जब इसका a क्रॉस a निकालेंगे तो 1 और 1 आएगा। तो 1 माइनस 1 आएगा 0, जो कि इवन नंबर है। ठीक है, तो पहला हमारा आया 1 और 1। 2 और 1 नहीं है, 1 और 3 है। 4 और 1 नहीं है, 5 और 1 है। अब 2 के साथ आ जाओ। 2 और 1 क्या होगा? 1 नहीं जा रहा। अब 3 और 2 1 नहीं जा रहा। 1 और 3 यूज हो चुका। 2 एंड 4 2 एंड 4 ये भी आ गया। उसके बाद क्या है हमारा? 3 और 5 भी आ गया। अब 4 के साथ चेक करो, 3 के साथ चेक करो। तो मैं 3 के साथ करोगे? 3 के साथ, ठीक है, 3 के साथ हो गया। 4 और 1 नहीं है, 4 और 2 है, 2 और 4 मैंने यूज कर दिया। 4 और 5 नहीं है। अब आ जाइए 5 के साथ। 5 और 1 आ गया। क्या? हाँ, हो तो गया। अब 3 5 3, पहले 5 ले रहा हूँ फिर 3 ले रहा हूँ। मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? और 5 और 5, 1 मिनट कुछ और छूट गए मेरे, इस बात पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैंने 1 लिया था तो ये ठीक चल रहे थे। उसके बाद 2 और 2 भी आएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या होता है? 0 होता है। और 3 और 3 भी आएगा, क्योंकि 3 माइनस 3 0 होता है। 4 और 4 भी आएगा, 4 माइनस 4 0 होता है। और 5 और 5 भी आएगा। 4 और 2 भी नहीं लिखा। 5 और 5 दो बार हो गए, कहाँ पर हो गया? अच्छा, 4 और 2 रह गया सर। 4 और 2 रह गया, ठीक है। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, सिंस 1 1 2 2 3 3 सर 3 और 1 मिलेगा। अच्छा हाँ भाई, 3 और 1 में रहेगा। 3 और 3 3 4 4 and 5 5, they all belongs to R. So the relation R is an reflexive relation. रिफ्लेक्सिव के बाद आ जाइए आप सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो 1 1 तो है, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है। अब 1 3 मेरे पास में है, तो 1 3 का उल्टा 3 1 है, बिल्कुल सही। 5 1 है, 5 1 का उल्टा क्या है? 1 5 भी होना चाहिए। 2 बार मैंने गलती से ना इसे ये लिख दिया 5 1, यहाँ पर 1 5 है। तो 1 5 का उल्टा क्या है? 5 1। 2 4 है, सबके उल्टे होंगे इसमें। 4 2 का उल्टा क्या है? 4 2। ये रहा 4 2।
3 5 है, इसका उल्टा 5 5 3 5 3 ये रहा, 5 5 अपना उल्टा होती है। तो नाउ सिंस every a1 a2 belongs to R, there exists an a2 a1 belongs to R। ठीक है, हर a1 a2 के लिए क्या है, a2 a1 भी हमारे रिलेशनशिप में है। क्या हो गया सर 2 3 का क्या होगा, फिर तो 1 नहीं होगा ना 2 3 कहाँ लिख दिया मैंने? सर 5 5 होगा। अरे गलती से लिख दिया, 2 और 3 तो 3 और 4 होता है, इसका सब्ट्रैक्शन तो ऑड है, गलती से। Since for every a1 a2 belongs to R, there exists an a2 a1 belongs to R, so this relationship is an symmetric relationship। तो ये रिलेशनशिप कैसे रिलेशनशिप है, सिमेट्रिक रिलेशनशिप। सिमेट्रिक के बाद आएगा ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है, अगर a1 a2 किससे बिलोंग कर, वो a भी किससे बिलोंग कर रहा है, R से, और BC किससे बिलोंग कर रहा है, R से, तो AC भी किससे बिलोंग करना चाहिए, R से बिलोंग करना चाहिए। तो 1 1 ये है और 1 3 ये है, तो 1 1 तो 1 3 भी इसमें है, 1 3 होना चाहिए। सर वही सर, अच्छा 1 3 तो यही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब 1 3 यहाँ पर है, 3 5 यहाँ पर है, तो 1 5 भी होना चाहिए, वो है। अब और देखो भाई 1 5 वाला देख लो, 1 5 और 5 1 इसमें है, तो 1 1 भी इसमें है, 2 4 और 4 4 इसमें है, तो 2 4 भी इसमें है, वो है। 2 4 और 4 2 इसमें है, तो 2 2 भी इसमें है। समझ में आ रहा है, हर एक एलिमेंट को चेक करते जा रहे हैं। 3 5 और 5 1 इसमें है, तो 3 1 भी इसमें है, और 3 5 और 5 5 इसमें है, तो 3 5 भी इसमें है। बात समझ में आ रही है। अब 5 3 इसमें है और 3 3 इसमें है, तो 5 3 भी इसमें है, तो फिर इसको भी लिख सकते हैं, सिंस फॉर एवरी A related to B and B related to C, there exists A related to C belongs to R. So this relationship is transitive। तो ये रिलेशनशिप क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ये कैसे रिलेशनशिप है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। इसमें लेकिन कुछ और भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्या कह रहा है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ में रिलेटिव है। तो इसमें हमें रिलेशन अपने आप ढूंढना है। यस ऑल द एलिमेंट्स आर ऑड, all the elements are odd, and एक और रिलेशनशिप है इसमें, क्या रिलेशनशिप है, a comma b such that a minus b is even। इसमें जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है उनका क्या आ रहा है, even आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा जो बॉक्स है इसका, उसमें 2 और 4 है, इसी का जो पार्ट है 2 and 4 आर रिलेटेड to each other because all the elements are even। इसके सभी का सभी रिलेशनशिप क्या है, even, and a comma b such that a minus b is even, but 1 3 5
and 2 4 are not related to each other. ये आपस में रिलेटेड नहीं है. क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस तो क्या आ रहा था? A1 और इनका डिफरेंस क्या आ रहा था? A1. लेकिन मैं अगर इस सेट के एलिमेंट्स में से इस सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करूं तो उनका डिफरेंस क्या आ रहा है? ऑड. मतलब इनका आपस में तो रिलेशन आ रहा है, इनका आपस में भी एक रिलेशन आ रहा है, लेकिन वही रिलेशनशिप अगर मैं इन दोनों में लगाना चाहूं तो वो क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है. बिकॉज डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट्स of these sets are odd. ठीक है, कॉपी करो. हाँ जी बच्चों, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9. ये क्या कह रहा है? शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन अ सेट, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन अ सेट ए, सेट ए इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z, और हमारा जो x है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से लेस देन इक्वल्स टू 12 तक का ही हमारे पास सेट है, सच दैट इज गिवन बाय पहला रिलेशन जो r इक्वल्स टू a comma b such that a minus b, absolute value of a minus b is a मल्टीपल ऑफ 4. ये किसका मल्टीपल है? 4 का. तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन. कौन सा रिलेशन बनाना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है? ए और ए होता है. तो इसके लिए हमारा जो रिलेशनशिप आएगा r इक्वल्स टू सच दैट a कॉमा a सच दैट अगर मैं ये रिलेशनशिप लगाऊं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस a, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, और 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. 0 का मतलब 0 इंटू के 4 के, 0 इंटू 4 के, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4. मेरी बात समझ में आ रही है? तो ए के लिए रिलेशनशिप क्या हो गया? वेरीफाई हो गया. हर एक एलिमेंट के लिए अगर आप निकालोगे 0 से लेकर 12 तक तो 1 रखेंगे क्योंकि ए का ही रिलेशनशिप है. तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0. 2 2 रखोगे, 2 माइनस 2 0, 3 3 रखोगे 0, 4 4 रखोगे 0, 5 5 रखोगे 0, हर एक रखोगे तो हमारा जो रिलेशनशिप है उसे क्या कर देगा? ये वेरीफाइड कर देगा. इसका मतलब द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. मेरी बात समझ में आ गई? अगर नहीं करना चाहते हो तो भैया 1 से लेकर 12 तक के सारे अगर ए भी ऑर्डर्ड पेयर से करना चाहते हो उससे काफी बड़ा बनेगा ये. पहले a इक्वल्स टू 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर लिखो, फिर 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, हर एक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेगा ना. हम रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग तो सेट बनाएंगे तो हर एक इस रिलेशनशिप में आ जाएगा. तो इसका मतलब 1 1 इसमें लाई करेगा, 2 2 3 3 4 4 12 12 इसमें लाई करेंगे. तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशनशिप है? रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है.
अब रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप के बाद दूसरा रिलेशनशिप आ जाइए, R इक्वल्स टू ए बी सच दैट a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी किसका मल्टीपल है? 4 का। अब b माइनस ए बी किसका मल्टीपल? b और माइनस ए बी किसका मल्टीपल होना चाहिए? 4 का। तो 4b इंटू ए, वो क्या आ जाएगा? b माइनस ए। अगर मैं इस b माइनस ए को मैं लिखूं तो नेगेटिव वैल्यू करके a माइनस बी ही लिख दूं। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी। और अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो माइनस का a माइनस का, देखो a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है, इफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, लेट a माइनस बी इक्वल्स टू 4 के ले लिया, तो नेगेटिव a माइनस बी की जगह क्या आ गया? 4k। तो नेगेटिव का 4k भी क्या होगा? 4 का मल्टीपल ही होगा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तो ये अगर कहीं नेगेटिव का 4k लिखा है तो इसका मतलब 4 इंटू माइनस के होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल, सॉरी a माइनस बी 4 का मल्टीपल था तो b माइनस ए भी क्या है? 4 का मल्टीपल है। सो b minus a is also a multiple of 4। b minus a भी किसका मल्टीपल है? 4 का। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, so the relation is symmetric, the relation is symmetric, relation क्या है? सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक के बाद किसको यूज करेंगे हम? ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास a रिलेटेड टू b किस तरीके से है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब यही तो है। क्या रिलेशनशिप है a और b के बीच में कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा। या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 4k। अब b और c का जो रिलेशन है वो क्या आएगा? b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। b माइनस सी भी किसका मल्टीपल है? 4 का। b माइनस सी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b माइनस सी भी क्या हो जाएगी? इसे 4m लिख देता हूँ। ठीक है। अब मुझे क्या रिलेशनशिप करना है? a इज रिलेटेड टू c, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस सी। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस सी को देखो मैं क्या करता हूँ। a को मैं लिख देता हूँ a माइनस बी प्लस b माइनस सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? a माइनस बी को अलग, b माइनस सी को अलग, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 4k। b माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 4m। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? k प्लस m। इसका मतलब a और r के रिलेशनशिप में भी क्या हो गया? ये 4 का मल्टीपल हो गया। सो a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ये भी क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा। सो दिस रिलेशनशिप is also a transitive relationship। transitive relationship, तो ये वाली रिलेशनशिप भी कैसे बन जाएगी? ट्रांजिटिव रिलेशनशिप बन जाएगी। इसके आगे भी इसमें कुछ है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। हर एक केस में वन से रिलेटेड एलिमेंट्स बताने हैं। तो बच्चों पहले वाले में वन से रिलेटेड एलिमेंट्स क्या होंगे? मतलब पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। देखो a रिलेटेड b का मतलब
ए किससे रिलेटेड है? बी से। तो 1 से रिलेटेड पहले वाले में कितने होंगे? 0 a माइनस बी किसका मल्टीपल होना चाहिए? 4 का। तो केस 1 में a से रिलेटेड जो होंगे 1 1 होगा, उसके बाद क्या होगा? 1 5, तभी तो 4 का मल्टीपल होगा। उसके बाद क्या होगा? 1 9, है ना? उसके बाद भी होगा कोई क्या? सर 5 1 होना चाहिए। नहीं, a रिलेटेड टू b है ना, तो पहला वाला a ले रखा है, ठीक है। 1 1 1 5 1 9, उसके बाद तो नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। केस 1 में तो ये होंगे। सर वहाँ 1 तो नहीं हो गया। हाँ, तो 4 का वो तो होगा मल्टीपल। 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू 4k, तो 4 का मल्टीपल होगा। केस 2 में देखो, केस 2, अरे मैंने तो केस 1 ही कराया अभी। केस 2 में क्या है देखो, यहाँ पे चलो। केस 2 क्या कह रहा था मुझे? केस 2 का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? a कॉमा बी, और क्या होना चाहिए? a इक्वल्स टू बी होना चाहिए। इसे छोटा सा यही कर देते हैं। a और b आपस में इक्वल होंगे तो कौन कौन से रिलेशनशिप आएंगे बच्चों? 1 1 2 2 3 3, यही तो आएगी रिलेशनशिप। और कहाँ से कहाँ तक आएगी ये? 12 तक। और इस तरह की जो रिलेशनशिप है इसका मतलब है आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप है। आइडेंटिटी रिलेशनशिप क्या होती है? रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी, तीनों की तीनों, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। नहीं, हाँ ठीक है, ट्रांजिटिव भी होगी। और इसका जो रिलेशनशिप है, हाँ, अब इसमें क्या दिया था? a इक्वल्स टू a सच दैट a इक्वल्स टू b। तो इसमें 1 से रिलेटेड सेट सिर्फ एक है, वो कौन सा वाला है? 1। तो 2 सेट है, कॉपी कर लो।